जय श्री राम। बात करते हैं एक ऐसे फेस्टिवल की जो बनाया जाता है 10 दिन के लिए, और जिनके आगमन के लिए वह फेस्टिवल बनाया जाता है वो एक ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है विश्व भर में कहीं कहीं पर, जहाँ पे वह मलयालम लोग रहते हैं, जहाँ पर वह व्यक्ति रहते हैं। और वह फेस्टिवल होता है 10 दिनों के लिए, 1 से लेकर 10 दिन तक। और अंतिम दिन उनके राजा आते हैं उनसे मिलने, जो कि है एक चिरंजीवी। चिरंजीवी जो है वह आते हैं पाताल लोक से धरती लोक पर। उनके आगमन के लिए धरती पर जो मनुष्य हैं वो क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसे कैसे होता है, किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है, जानते हैं आज की वीडियो। ओणम फेस्टिवल बनाया जाता है केरल में मलयालम लोगों के द्वारा, मलयालम समुदाय के द्वारा, जो कि वहाँ का सांस्कृतिक है त्यौहार और नेशनल त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल है। जब यह त्यौहार बनाया जाता है बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जाती है और वह बहुत खुश होते हैं। जैसे हम दिवाली पर अपने नए कपड़े पहनते हैं और सामान खरीदते हैं, सोन चांदी खरीदते हैं, वह उस फेस्टिवल पे करते हैं मेनली, जिसमें उन्हें विश्वास है भगवान की महिमा पर, भगवान के कहे कथन पर कि हाँ हमारे प्रभु, हमारे राजा हमसे मिलने आएंगे। मलयाली समुदाय के लोग चिंगम नाम से जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन से यहाँ बनाया जाता है नया वर्ष। उस दिन स्टार्ट किया जाता है नए वर्ष की, और फसल कटाई के लिए जो फसलें होती है वो काटी जाती है इस दिन, और बहुत धूमधाम से बनाया जाता है यह फेस्टिवल। बात करते हैं उस समय की जब भगवान विष्णु ने अपना लिया था 5वां अवतार। 5वें अवतार लेने से पूर्व जब राजा बलि, जो कि प्रहलाद के पोते कहे जाते हैं, प्रहलाद के यानी हिरण्यकशिपु के पर पोते, प्रहलाद के पोते राजा बलि बहुत ज़्यादा दानी थे और वह बहुत अच्छे राजा थे। सब लोग उन असुर राजा थे, वो सभी को खुश रखते थे। उनकी प्रजा सबसे ज़्यादा खुश रहती थी कि हाँ हमारे राजा महाबली हैं और वह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो परोपकारी हैं, तो सबकी विशेष पूरी करते थे, दानी थे बहुत अच्छे। फिर देवगढ़ को इस बात का एक भय सताता था कि हमारे स्वर्ग लोक में वह आक्रमण कर दे, कहीं हमारे स्वर्ग लोक में आके यहीं बस जाएं, और कैसे ये सब चीज़ होता है, ये चीज़ कैसे खत्म हो, हम चाहते हैं इसका कुछ सोल्यूशन निकले। तो वह सब मिलकर गए भगवान विष्णु के पास। जब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा बलि जो कि बहुत बड़े दानी हैं और वह सब लोगों को बहुत खुश रखते हैं, बहुत बड़े परोपकारी हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, असुर राजा हैं, शुक्राचार्य उनके गुरु हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए, कैसे कहीं आगे चलकर भविष्य में कि वह स्वर्गलोक में आक्रमण न कर दे, स्वर्गलोक के वो आधिपत्य ना ले। राजा बलि का आभा मंडल प्रभु बहुत विशाल है, उनको सब जगह पसंद किया जाता है और वो बहुत अच्छे राजा हैं। तो भगवान विष्णु ने आगे चलकर एक समय एक ऐसा अवतार लिया जिसमें वह बौने ब्राह्मण कहलाए। उनका कद बहुत छोटा था, बौना था, जो आप देखते होंगे बौने व्यक्ति आसपास, तो उसी तरह से वह भगवान जो प्रथम बौने अवतार थे जब भगवान लिया था, उसके बाद ही बौने आए धरती पर। भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया था, और भगवान विष्णु जब आए बौने ब्राह्मण बन के राजा बलि के राज्य में, तब उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को इतना कुछ दान देते हैं, इतने अच्छे राजा हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 3 पग भूमि दें। शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, तो उनको पता था कि ये भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु है तो ज़रूर कुछ ना कुछ करने आए होंगे। तो उन्होंने जैसे ही राजा से कहना चाहा, तो उन्हें किसी तरह से भगवान ने छोटे से सीख से भगवान ने उनकी आँख फोड़ दी। तब से शुक्राचार्य को एक आँख उनकी फूटी हुई है, मतलब उनकी एक आँख काणी है शुक्राचार्य जी की। अब राजा बलि ने कहा, अच्छा आपको 3 पग भूमि चाहिए, आप तो बहुत छोटे हैं, आप 3 पग भूमि क्या करोगे? उन्होंने कहा नहीं राजा बलि, मैं चाहता हूँ कि आप सबको जैसे कुछ ना कुछ देते हैं, कि मैं चाहता हूँ मुझे भी अब 3 पग भूमि दें। तब राजा बलि इस बात पे मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूँ। तब उन्हें उस समय ऐसा होता था कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, और वो तो राजा थे, जब भी उनसे कुछ मांगते थे तो उनसे कुछ मना नहीं किया जाता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ चाहिए आपको 3 पग भूमि?
भगवान महाविष्णु जब वह वामन अवतार में थे कि उनका जो पैर था धरती पर था और उनका जो दूसरा पैर था वह गोलोक धाम तक गया था। इसकी वीडियो में पहले भी डाल चुकी है, आप मेरी लास्ट वीडियो से जाकर देख सकते हैं। तब उस समय जब भगवान ने एक पैर से ब्रह्मांड नापा था, जब भगवान ब्रह्मांड नाप रहे थे, तब भगवान के पैर के अंगूठे से गोलोक धाम में एक छेद हो गया था। तब वहां से उस समय वृंदावन धाम नीचे आया था धरती पर, उस छोटे छिद्र से। जब भगवान का चरण ऊपर जा रहा था, तब जब ब्रह्मा लोक यानी सत्य लोक में भगवान का चरण को जाता है, प्रवेश करता है, तब भगवान ब्रह्मदेव उनके चरण को धोते हैं, अपने कमंडल में जल जो होता है उससे धोते हैं। और भगवान के कमंडल जब पैर को भगवान के धोया, तब भगवान के पैर से जो जल निकला उसे अपने कमंडल में दोबारा भर लिया। जो जल भरा गया भगवान के चरणों से निकलकर, वह उस समय कमंडल के अंदर गंगा माता का उद्गम हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर। और गंगा माता पूर्व जन्म में देवकुल्य नाम की एक स्त्री थी, जो कि ऋषि पूर्णिमा है, उनकी एक बेटी है जिनका नाम है देवकुल्य। देवकुल्य ही भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा कहलाई, जो कि भगवान आगे चल के भगवान शिव ने उन्हें अपने चरण सर पे जटाओं में धारण करा। उनका एक बाल है धरती पे आ रहा है, उसी बाल से जो गंगा माता निकल रही है उसके 3 भाग हुए हैं। एक धरती पर, एक स्वर्गलोक में गई है धारा, एक धरती पर आई है धारा, क्योंकि उनका वेग बहुत विशाल है एक जटा से ही। और उनमें से जो एक तीसरी धारा है वह गई है पाताल लोक में। भगवान ने अपने एक चरण से पूरी धरती, दूसरे चरण से पूरा ब्रह्मांड स्वर्ग सहित नापा, और तीसरा चरण भगवान ने कहा अब ये कहाँ रखूं। तब भगवान वामन के चरणों के नीचे भगवान ने अपना सर कर दिया राजा बलि ने, और राजा बलि ने कहा कि प्रभु अपना तीसरा चरण आप मेरे सर पे रखिए। जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा चरण के राजा बलि के सर पे रखा, तब उन्हें भेज दिया गया पाताल। जब भगवान वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक भेजा, तब उन्हें पाताल लोक से जो धरती से जो 7 लोग हैं उनमें तीसरे लोक भेजा, जिसे बोला जाता है सुतल लोक। भगवान वामन ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा घोषित किया कि आप यहीं पर आपका राज्य होगा और आप इस लोक के स्वामी कहलाएंगे। तो सुतल लोक में जितने भी प्राणी रहते हैं वह केवल राजा बलि की ही पूजा करते हैं, और राजा बलि के आराध्य कौन है? भगवान महाविष्णु। वामन देव में वहाँ पे वामन देव की पूजा बहुत होती है। सभी भगवान 33 कोटि देवी देवता की पूजा होती है, बट मेनली वहाँ पे भगवान विष्णु की महिमा गुणगान है, क्योंकि वो रक्षक देवता है। भगवान आप मुझे धरती से नीचे इस लोक भेज रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे धरती पे आने दे, प्रजा वो हमेशा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जैसे मैं हमेशा उनका ख्याल रखता हूँ। जिस दिन यह घटना घटी थी, जिस दिन भगवान वामन ने राजा बलि को सुतल लोक का स्वामी घोषित किया, तो उस दिन को एक नाम दिया गया, काल नाम दिया गया उस दिन। और भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी प्रजा से मिलना ही चाहते हैं, आप अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते हैं, उस दिन के लिए धरती पे आ सकते हैं अपनी प्रजा से मिलने। तो वही फेस्टिवल कहलाता है जिस दिन राजा बलि धरती पर आते हैं, और जो 1 से लेकर 10 दिन होते हैं, उसमें 10वां दिन होता है, वो कहलाता है ओणम, जो कि इस वर्ष 26 तारीख को है। और ओणम से जिस दिन होता है उसे 9 दिन पहले बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है राजा बलि का, कि हमारे राजा आएंगे। 18 पुराणों में से एक है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण जब आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक अध्याय आता है, केरल महात्म्य के नाम से अध्याय है, और उसमें ओणम का जिक्र किया गया है। जब आप पढ़ते हैं ब्रह्मांड पुराण तो आपको दिखेगा ओणम का फेस्टिवल के बारे में लिखा हुआ है, कैसे कैसे होता है, 10 दिनों के लिए होता है। और महाराज बलि और भगवान वामन देव की भी उसमें स्टोरी दी गई है, कहानी दी गई है जब पढ़ते हैं तो ये बहुत प्राचीन काल से है, ये हमारी स्टोरीज हैं जो हमें बहुत शिक्षा देती है। तो ओणम का जो महात्म्य लिखा गया है वह लिखा गया है ब्रह्मांड पुराण में। जो मलयालम समुदाय के जो लोग हैं वह भगवान का गुणगान करते हैं, उनके राजा जो आएंगे धरती पे हमसे मिलने आएंगे, हमें दर्शन देंगे। तो उसके लिए एक समारोह किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है ओणम। ओणम ही वह फेस्टिवल जिस दिन राजा बलि आते हैं धरती पर, और उसका नाम है थिरुवोनम। राजा बलि थिरुवोनम वाले दिन ही धरती पर आते हैं अपनी प्रजा से मिलने, जो कि होता है 10वां दिन, जिसे कहा जाता है ओणम।
ओणम जब फेस्टिवल आता है उससे जो फर्स्ट दिन होता है जिसे कहा जाता है अथम, इस दिन अपने घरों के बाहर रंगोली बनाई जाती है और रंगोली को इतने अच्छे सजाया जाता है। फूलों की रंगोली भी होती है और कलर्स की रंगोली भी होती है, डिपेंड करता है कैसे रंगोली बनाते हैं, लेकिन बहुत सुंदरता से अपने घर को सजाया जाता है। उसके अगले दिन जो दूसरा दिन होता है उसे कहा जाता है चिथिरा। उस दिन रंगोली को बढ़ाया जाता है, मतलब रंगोली को साफ नहीं किया जाता, उसी रंगोली में और रंग बढ़ाए जाते हैं और फ्लावर से बड़ा किया जाता है। उसकी परतें चढ़ाई जाती है, मतलब अगर नीला रंग नीचे है तो उसको और नीला रंग डाल जाता है, ये नीले फ्लावर नीचे तो इसके ऊपर और नीला फ्लावर डाल जाएगा, लाल फ्लावर डाल जाएगा। चौथी वाले दिन लोग अपने लिए वस्त्र खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं। चौथे दिन होता है विश्वकर्म। तब पांचवें दिन होता है अनिला। अनिला वाले दिन किया जाता है नौका विरह, नौका की तैयारी, नौका की भाग लिया जाता है, नौका खेला जाता है। छठा दिन होता है विकेत। सातवां दिन होता है पुरडामा, जिस दिन भगवान वामन देव की और भगवान राजा महाबली की मूर्ति बनाई जाती है। पार्थिव जैसे लिंग होते हैं उस तरह पार्थिव मूर्ति बनाई जाती है। ओणम से पहले पूर्व दिन होता है उत्तरायण और जिस दिन अंतिम दिन होता है यानी ओणम थिरुवोनम वाले दिन महाराज बलि का स्वागत किया जाता है सभी घरों में और उस दिन पूजा अर्चना की जाती है और बहुत अच्छी तरह से पूजा होती है। लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं कि हाँ हमारे राजा बलि चाहे दिख नहीं रहे लेकिन वो यहाँ पे है, इस चीज़ को महसूस किया जाता है। और यही दिन होता है राजा के धरती पे आने का दिन। उसके बाद राजा अपने सुतल लोक पाताल लोक चले जाते हैं और ये जो 10 दिन का प्रोग्राम होता है बहुत उत्साह से बनाया जाता है। विश्व में जहाँ भी मलयालम समुदाय के लोग हैं वह यह त्यौहार बहुत खुशहाली के साथ मनाते हैं और इस दिन स्वागत करते हैं अपने राजा बलि का, जो कि धरती पे आते हैं अपनी प्रजा से मिलने। ये कथा थी ओणम की, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। राजा बलि की कथा जो कि आते हैं ओणम वाले दिन धरती पर। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। देखते रहिए मेरे चैनल खुशी वाशनेल। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। जय श्री राम।